आज नवलदे रो रही थी तो कुछ लड़काएं कुछ गांव के लोग आए, गरीब आदमी देखा एक दुखियारी देश लड़की हो बाहर के हो कहूं के हो कैसी हो तो मेरे गांव किनारे आवे रोड किनारे रोवे लगे। वही लड़की के संग कबहू गलत ना सोचो, वही लड़की क्या कबहू अहित न सोचो, वही का जहां तक हो सका हित सोचो। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। लोगों ने जाकर के राजा कमरू थे बंगाल के बताया जाकर के आगे देखो दुख के बाद सुख आ रहा। जब तक आप दुख ना उठे हो तैले सुख ना मिली और जैले सुख ना उठे हो तैले दुख की भेंट ना हुई। तो आप पहले दुख उठा लो बाद में सुख उठा लो। जिसने दुख नहीं लिया उसको सुख नहीं मिला, जिसने दुख नहीं उठाया उसको सुख नहीं मिला। हानि है तो लाभ है, लाभ है तो हानि है, दिन है तो रात है और रात है तो आगे दिन है, यश है तो अपयश है, घाम है तो बयार है, बदरा है तो गर्जा है और गर्जा है तो बरसा है, बरसा है तो मोर नाचा है, मोर नाचा है तो हरहा बम्बान है, हरहा बम्बान है तो कोई लठ उठा है, तो लठ उठा है तो कोई कर्म सड़वा चरिनी है। कहाँ तक बताएं मार हम थके जाते हैं। बताओ हम कुछ नहीं कह रहे नहीं, सब ऊपर वाला गवा रहा बड़ा बड़ो। ये समझ लो हम नशे महान इस समय, हाँ पूरी करे नशे महान आ जाओ। जौन बक की दे सब थोड़ा रहे है भैया, हम कोई ज्ञानी आदमी ना, हम बकतान भाई। बक्के का मतलब क्या है, बक के रहे ना। तो आगे सुनो, अब जब जाकर के बताया उस समय बंगाल का राजा था कमरू। कमरू आया दौड़ते, कमरू से बताया महाराज तुम्हारे गांव किनारे कोई लड़की रो रही है और उसके पति की लाश कोई तुम्हारे गांव की चोटी उठा लाई है। राजा कमरू ने सुनाए दौड़ते आए, वारे राजा ऐसे राजा का कभी उपकार हम आप ना भूले, ये हमारी आपकी सर्वश्रेष्ठता है। महाराज पहुंची खबर जब राजा पे, एक रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, महाराज विपत्ति नवा की जाए बरनी। एक रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, विपत्ति नवा की जाए बरनी। पड़ोस के पति की लाश चुराए कोई लई आई जादूगर। राजा कमरू ने कहा बात बिटिया, अरे तू मेरे सत्य की भी मती रोवे कह कह कर भी, तेरा पति मिल जाए चोर का, अरे तू वो दंड कपट को आज कैसे चल भयो। ना करो, अरे तू हमारे राज में चल, तेरे पति की लाश अगर मिल जाएगी तो जिसने चुराया है तेरे सामने वो दशा करूंगा, क्योंकि लाश तेरे पति की गायब किया एक लोगों ने, बदनाम तो पूरा बंगाल होगा। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय राजा कमरू उस लड़की को ले गए, जब राजा कमरू ले गए बुलाया, टंका बिठवा दिया गांव में, गांव वाले हो जाओ बता दो कि 20 मिनट के अंदर अंदर का पूर्वी कोडरी का उत्तर कोडरी का अलमापुर का गलबापुर का दरावा का पिसामा 20 मिनट के अंदर भिट्ठा बगन ना मिले तो वह लाठी चली सबका लाल कह दीजिए। अतना सख्त आदेश। जब अतना आदेश ड्योढ़ी पिटवाए दई नगर में, राजा का नाम सुनते भैया, ड्योढ़ी पिटवाए दियो नगर में, तो रैयत मर्द पशु और पक्षी कमरू ने बुलवाए हैं।
चोर रहे वो नहीं आवा, चोर रहे नहीं चट्टी रहे, वह गंगो धोबिन नहीं आई, गंगो धोबिन नहीं आई, हमारे राजा ने सुन पाई, हमारे राजा ने सुन पाई, सिपाही तोहरे भेजवाए, सिपाही तोहरे भेजवाए, अकर गदहा समेत लाए, अकर गदहा समेत लाए, बांधो धोबिन जब खामा, अरे पान पे कोड़ा चकटो, आज कैसे चला जैसे राजा को पता चला कि सब आएंगे, वह चोटी नहीं है, जाओ डबल डले भेजा गया, डबल डबल भी भेजा गया, जाओ कर्रे कर्रे भेजो, जाए उनका उनके गदहा एक रहा है उनका बांध ले, ला गदहा खड़ा किया, खम्भम बांधा गया, रे चला कोड़ा जाऊ खन, कह लगी बकसौ भूप खता भई भारी, महाराज छोड़ दो गलती हो गए, और छोड़ दो बहन हम सब काम खत्म कर दिया, गदहा बंधा रहा है लेकिन उनके जो गले में गंडा बांधा रहा है वह गंडा काम करते रहे, ए जैसे छोरी गई तो जसवा गए भैया, तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन, सही लाश बनाए दई, तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन वैसे लाश बनाए दई, अरे भोलो भूप मिलो पति तेरो, अरे भोलो भूप मिलो पति तेरो, रोवे मत समझाई दई, आज जैसे धोबिन ने गंडा तोड़ दिया, वो गदहा से तुरंत लाश बन गई। राजा कमरू ने नवलदे से कहा बिटिया यही तेरे पति की लाश है? नवलदे बोली हाँ महाराज मेरे पिया की यही लाश। राजा कमरू ने कहा गांव की बंगालियों से कहा री इसके पास ना रुपया है ना पैसा है तो महा दुख की मारी, एक तो आफत की मारी दूसरे विपदा राम ने डारी, तीसर फूट का भाग रे और मथुरा के रे पुल पर भगवान लूट गवा सुहाग रे। अरे इसके पास रुपया पैसा है नहीं, इसकी मदद करना चाहिए। ड्योड़ी पिटवा दिया गांव के अंदर और डंका भिजवा दिया कि जो इस दुखियारी के पति की लाश को जिंदा कर देगी जादू के बल पर उसको मुंह मांगा रुपया पैसा धन और दौलत दिया जाएगा। ये राजा कमरू का आदेश बा। जैसे आदेश लगाया भैया, जैसे आदेश लगा दिया गया तो अब राजा का आदेश लैले सरसों बैठ गई, लैले सरसों बैठ गई, बैठी नारी चलाई रही विद्या। सरसों से ही मंत्र झारा जाता है। सरसों अगर ना होए गेहूं चाहे कुंटल झोंक दो विष्णु उतरी, सरसों में होती है क्षमता। सरसों सरसों समझ गयो नहीं समझ गयो, बिस्काहे उतर जाते सांप चलते है सर्र से ने और इसका नाम है सरसों। ये बात बैठी नारी चलाई रही विद्या और मंत्र में यहाँ इतनी क्षमता है। अरे लहास तो लहास है, कहते हैं कि दुनिया हाली विश्वास करो। भगवान राम ने कहा था मंत्र पर विश्वास करने से 5वें नंबर की भक्ति प्राप्त होती है। लगाया छीटा जिस समय राजा परीक्षित की लहास आधी सरसों से पट गई, लेकिन जब मंत्र का जोर पड़ा बैठी नारी चलाई रही विद्या, आयुवंत जोर भा विषका, आयुवंत जोर भयो विषका, हर राजा की देही फाटी। आयुवंत जोर भा विषका, राजा की देही फाटी, आवाहीन भयो तन जाको, आवाहीन भयो तन जाको, मरी रही धूली पर माटी। ऐसे मारा झटका तो लहास के बिस्के मारे हुआ जिस समय लहरा तो जानते हो खाल हो गए अलगट और पानी होएगा अलगट और भल्लद खून बहेगा अलगट और हड्डी आग जिगा हो गई। मतलब जितना शरीर है सबके पार्ट पुर्जा अलग अलग होगी। खून पानी बोलो भैया कम होत के नहीं होत,
खून पानी या कम होते हैं। और जिधर खून पानी शरीर के अलग अलग हो जाए तो समझ लो शरीर में दिक्कत आएगी भाई मेरी। खून पानी यहाँ कम होते, खाना पानी संग है तो खाते हो, लेकिन पानी अलगट निकल रहा, खून और खाना अलगट निकल जाते, क्या कमी है? ये भगवान की कारागरी मशीन है। बहुत जने कहे इस कोई चीज़ ने सरकार नहीं बनाई, सरकार सब बना दी, लेकिन कारागरी भगवान कब हो न पाई। कौन मशीन बताओ हमका, हिंस कानपुर दिल्ली आगरा कहूँ ले चलो, हमका बताओ चले मशीन बनी है कि दाल या चौर आटा डारब खून निकले भला, कहूँ बनाओ मशीन। वह मशीन भगवान के रहे, दाल चौर आटा डारो बलबल बलबल खून निकली, कहूँ है मशीन बनी? कोई दिखाओ हमका, कोई सरकार बना के दिखाओ, सरकार के नानी बना के दिखाओ, बना के दिखाओ भला। कुदरत के यहाँ कोई पा सकत है भैया, खुदा के यहाँ कोई नहीं पा सकत। या खुदा मेरे मालिक तूने नजारा बनाया है या कव्वाली है। मेरे भाई आज बड़ी मतलब की बात, जिस समय पानी खून हाड़ सब अलग हो गए, सब जादूगरनिया कहा लगी बहनी अब तुम्हारे पति जिंदा ना हुई, क्योंकि शरीर का हर पार्ट फट गया है। मेरे बंधुओं आज बेचारी दुखियारी हो जाती है। राजा कमरू बोले बिटिया अब बेहाथ हो गई लाश, क्योंकि हड्डी मांस को सब अलग हो गया है, अब ये शरीर कहाँ जिंदा हो पाएगा। तो अब क्या करती? राजा ने कहा बिटिया हम तेरे पति के लिए मैं कफन मंगवा दूं और सेवा सत्कार मैं कर दूं। ना ना महाराज, वह कोई आदमी है जो अपने आदमी के लिए अपने बहुत लड़का ऐसे हैं, बाप का कफन नहीं खर्च कर रही हैं, कहे वही ना दे बिटिया देखने खेत बिटिया लावे कौने दिन खाते जो कह आदमी कफनो न 5 मीटर ले पावे, तो बताओ कौने दिन खाते ने कमाई है हो। ना बोलते ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दिया, आधी साड़ी फाड़ दिया, आधी साड़ी पहन लिया और आधी साड़ी यहाँ या दुख का घर। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब समय आवा तो रोहित को सर्फ ने डस लिया, तो आधी साड़ी मैया तारावती ने फाड़ दिया था, आधी पहन लिया था। वह साड़ी राजा हरिश्चंद्र ने कर ले लिया था, राजा की नौकरी है। बहुत लंबी बात है भैया, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने कहा था हम जानते हैं हमारा लड़का है मेरी पत्नी हो, लेकिन हम राजा के यहाँ पर नौकरी करते तो यहाँ पर लाश जलाने के लिए टैक्स पड़ता है, समय का पहिया चलता है, बगैर टैक्स लिए हम तुम्हारे बेटे की लाश को नहीं जलाने देंगे। तारावती ये भी बोली कि स्वामी ये तुम्हारा बेटा। राजा हरिश्चंद्र बोले मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा बेटा है, लेकिन इस समय ना तुम हमारी रानी हो और ना मेरा ये बेटा है। इस समय हम इस घाट के हैं नौकर, अपने राजा के नमक में हलाली नहीं करेंगे। ऐसे धर्म को कहते हैं महाधर्म। भीषम सो न पूतना सपूत भागीरथ सो, कर्ण सो न दानी न राजा हरिश्चंद्र सो, भरत सो न एकादशी न राम नाम मंत्र सो। राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा सत्यवादी बहुत मुश्किल को मिलेगा भाई। आगे बढ़ा दे बात। अपने पति की लाश को बांध लिया, बांध करके लाश को रख लेती कांधे पर, चल पड़ी गंगा जी की ओर। आहा, रोती बिलकती गंगा जी के ओर आ रही है। बीच जब गंगा जी की धार में पहुंची तो संसार में एक यही औरत है जो अपने पति का अपने हाथ से दाह संस्कार किया। लेकिन जब बहुत रोने लगी तो आकाश मंडल से आवाज आई, आकाश तब नभ से भय गिरा सुहाई। आकाश मंडल से आवाज आई, बेटी चिंता ना करो, आकाशवाणी हुई कि बिटिया चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ से जो बेटा होगा वो कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा होगा, और तुम्हारे बेटे के हाथ में उतना बड़ा यश होगा कि संसार के सर्पों का वंश मिटा देगा। वेद बानी भय नभ की तरफ
होय तेरे पुत्र हने गो सर्प, चिंता ना कर बेटी। जब ये आकाशवाणी सुना नवल दे, आह चलो कोई बात नहीं, सहारा काज क्रिया कर नागिनी, हति सो भई निराश, और वाई अपने नगर में करी गर्भ की आस। अपने गर्भ का सहारा लिया, पति का मांग उजड़ गया। भैया अब यह बात आना बताए, नवलदे विधवा जवानी में काहे हो गए, या कमी रहा है नवलदे की माता की। भैया अब क्या हो गया, पूर्ण हो गए मास, महीना पूर्ण हो गया जब जन्म हो के लड़का पैदा कहियो तन से होत, 7 महीने संतोषी हुए। जब लड़का 7 महीना में यहाँ जन्म ले तो कहीं लड़का भाई 3-4 महीना ऐसे रोम रही जरूर, तो 1.5-2 लाख रुपया साफ का जरूर दी, तब जीगा तो ठीक है, ना तो संतोष हो है। 7 महीने संतोषी हो, 8 महीना के कोई न हो, बताओ 8 महीना क्या लड़का जियत नहीं अब सही हो। 7 महीने संतोष हो, 8 महीने कोई न हो, 9 महीने तो सब दुनिया हो, 10 महीने में कोई बिरले हो। ये गाँव में फुरैया उड़ा करती, कहीं यहाँ हमारे तुम्हारे हाथ में है। 3 बिटियन पर लड़का हो, तो जब 3 बिटियन पर लड़का हो सुनी पावे तो जगह जगह पर आंगनबाड़ी खोले ठाड़ी है, जगह जगह पर 3 जनी सिंघाड़ा मार डालो। आई देखे रहो बहनी कोई आवत नहीं, आई बहनी फलनिया कह रहे 3 बिटियन पर लड़का भा, तो सब बात ठीक है, लेकिन लड़का तेतारा हो गवा, यहाँ हमारे जे भगाए। चलो कोई बात नहीं, 3 बिटियन पर लड़का बा तो का कहती तेतारा, तो जो 4 बिटियन पर लड़का हो तो का कहा चौतरा। पूर्ण हो गे मास, पुत्र जन्म्यो कुल वेदय। वाह, पूर्ण हो गे मास, अत्य दिन रहा दुख, अब आएगा वाह। पूर्ण हो गे मास, पुत्र जन्म्यो कुल वेदय। कोई कोई माताएं बहनी हैं आदमी जले रहा तैले वो बल 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 खूब पी से दारू, और जब आदमी से नहीं बिल्ला आए गई तो लड़का बल बलाए लाग, तो ना लड़का के सुख पाई ना आदमी के सुख पाई, नहीं जिंदगी सब रोवत चली गई। यह कोई जिंदगी ना है। अगर आदमी सुख नहीं दे पाए तो कम से कम लड़का सुख दे दे, नहीं लड़का सुख दे पाए तो आदमी सुख दे दे, एक तो सुख मिल जाना चाहिए। लेकिन यूं कौन कारण हुआ है, न लड़का को सुख मिला न आदमी को सुख मिला। लेकिन यहाँ पर वाह भाई वाह, पूर्ण हुई गे मास, पुत्र जन्म्यो कुल वेदय। नाम निकसावागा, पुष्य नक्षत्र धर्यो, नाम निकसा जन। वाह, जन्मेजय का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझे है, कहते हैं कि जन्मेजय का ही नहीं जन्म हुआ, जन्मेजय के साथ साथ जन्मेजय जी के मैया नवलदे के गर्भ से जुड़वा भैया हुए। जुड़वा का भा, एक लड़का भय जन्मेजय और एक लड़की भी जुड़वा भई थी संगमा। ये जन्मेजय महाराज की बहन थी। यह तिर से आगे गुड़ियन वाला पर्व स्टार्ट हुई। लड़की का नाम था विजया। आओ, जन्मेजय का जन्म हुआ, बहुत दिन बाद खुशियां आई। आओ एक सोहर हम रउआ सुना दे। जन्मेजय का जन्म हुआ, कलयुग का सबसे सर्वप्रथम राजा है भैया, और उसी युग में हम आप सब उतर रहे हैं, चल रहे हैं। उन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, उन्हें देख कर जी रहे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे।